हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने महर्षि डॉक्टर जयदीप जी और श्रद्धामयी बहन सुमन के मार्गदर्शन में, भाई श्री जी के नेतृत्व में यहां पर कार्य किया। भाई श्री मूर्ति जी, गोपाल राव जी, बच्चू राव जी, राज जी, संगीता जी, अतुरी पद्मा जी, शिवलिंग जी, बुचन्ना जी, जगमोहन रेड्डी जी, आदरणीय श्री रघुवन्ना जी के संरक्षत्व में और श्रद्धामयी माता लक्ष्मी जी आदि सब के सत प्रयास से, भाई पुरुषोत्तम संतोष कुमार जी, रामस्वरूप जी, धनपाल विठल सूर्य नारायण जी, आंध्रा बैंक, एक लंबी श्रृंखला है मेरे पास सहयोग देने वालों की। आज इस आयोजन के लिए छोटी छोटी आहुति, ये मैं इसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। आज यहां लाखों लोगों के योग करने की इतनी बड़ी ये जो सुविधा, इसके लिए निजामाबाद के 65 लोगों ने आर्थिक रूप से सहयोग किया। एक बार सबके लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। थोड़ा थोड़ा सहयोग सबने प्रदान किया और आज यह इतना विराट, भव्य, दिव्य, आध्यात्मिक, अभूतपूर्व आयोजन निजामाबाद के इतिहास में इतनी सुबह, इतनी संख्या में, इतने अनुशासन से, इतनी श्रद्धा से लोग शायद कभी इकट्ठे नहीं हुए होंगे जितने आज सुबह हुए। और इसके लिए यह मात्र भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ का आयोजन नहीं है, इसमें सब सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाओं ने हृदय से बहुत श्रद्धापूर्वक, निष्ठा से सहयोग किया है। हम आर्य समाज जो सदा से राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अग्रणी रहा है, गायत्री परिवार जो व्यक्ति निर्माण और युग निर्माण के संकल्प के साथ श्रद्धेय गुरुदेव के सपनों को साकार कर रहा है, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, सिंधी समाज, राधा स्वामी सत्संग समिति, मारवाड़ी महिला समिति, मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी युवा मंच, मारवाड़ी युवा मंच, जेसीआई निजामाबाद, पॉलिटेक्निक कॉलेज, माहेश्वरी युवा मंच के साथ साथ मारवाड़ी समाज और गुजराती समाज, ब्रह्मा कुमारी, मैं सिंधी समाज, सभी का जिन्होंने इस आयोजन के लिए सहकार किया, सभी हमारे मीडिया के भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सभी हमारे यहां के चिकित्सालय के संचालक, यहां पर 2 जगह पर ये चिकित्सा की भी सेवा चलती है, पतंजलि योगपीठ की कविता कॉम्प्लेक्स निजामाबाद और खरीलवाड़ी में। हम सभी साधकों का, सभी सहयोगियों का इस अनुष्ठान के लिए महीनों से बड़े उत्साह के साथ हमारे सभी साधारण कार्यकर्ताओं ने इस असाधारण काम को किया है। रात दिन पुरुषार्थ करके जिन भाई बहनों ने इस यज्ञ में आहुति दी है, सबके मंगलमय जीवन के लिए कामना करते हुए आओ प्रभु की चरणों में प्रार्थना के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखकर के सीधे बैठ जाते हैं और श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए वो पूरी दुनिया को बनाने वाला, सबको चलाने वाला और सब अंत में जिसमें समाहित हो जाते हैं, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो अकाल पुरुष वाहिगुरु परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान जो है कण कण में विद्यमान, ये सारी सृष्टि जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, इससे भी पार
जो सारे संसार का रचयिता है, आओ जो शक्ति का, ज्ञान का, ऊर्जा का मूल स्रोत है, उस भगवान की कृपा का आह्वान करते हैं पावन ओंकार के उद्घोष के साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम् शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। आरोग्य सबको चाहिए और वह भी संपूर्ण आरोग्य चाहिए। तन का, मन का संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा से हमारा भरा हुआ हो, आरोग्य से भरा हुआ हो, इसके लिए है योग की साधना। योग तो जीवन एक बहुत बड़ा पहलू है। वो तो धीरे धीरे समझ आता है। एक दिन हमारे सामने होता है और मैं तो एक दिन को एक जिंदगी की तरह जीता हूं। 24 घंटे को कैसे जिए हम, इसको बोलते हैं जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट। 24 घंटे में 6 घंटा सोना और 14, 16, 18 घंटे काम करना। 6 घंटा नींद बहुत अच्छी आए, भूख बहुत अच्छी लगे, शरीर में कोई कष्ट ना हो, मन उत्साह से भरा हुआ हो। इसके लिए 1 घंटा योग करना। 1 घंटा योग करना तो 6 घंटा नींद बहुत अच्छी आएगी। 14 से 16 घंटा पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ आप काम करेंगे। तन को स्वास्थ्य और सुख मिलेगा, मन को शांति मिलेगी और आत्मा को तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हम जीवन को जी रहे हैं लेकिन जीवन जीने का आनंद नहीं आ रहा है। कुछ शरीर के, कुछ इंद्रियों के, कुछ मन के गुलाम हो चुके हैं। शरीर, इंद्रिय और मन की पराधीनताओं से भरे आत्मा भाव में, चैतन्य भाव में जीना ये योग सिखाता है। तो 1 घंटा योगाभ्यास के लिए 15 से 20 मिनट का व्यायाम।
शरीर के ऊपर शोध करने वाले सभी वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष है कि 15 से 20 मिनट यदि शरीर का व्यायाम कर लिया जाए तो हमारी फिजिकल बॉडी एकदम फिट रहती है। फिजिकल फिटनेस सबको चाहिए। कैसा शरीर चाहिए सबको? उभरा हुआ सीना, उभरी हुई भुजाएं, सिकुड़ा हुआ पेट, कसा हुआ पूरा शरीर, शक्ति स्फूर्ति ऊर्जा से भरा हुआ शरीर, फ्लेक्सिबल बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी, पूरा शरीर एक सुनिश्चित आकृति में हो, एक शेप में हो, ये सबको अच्छा लगता है। तो चलिए आपकी कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए व्यायाम बताते हैं। 15-20 मिनट का व्यायाम घर में ही कर सकते हैं आपको व्यायाम में भी स्वावलंबी रहना है, आत्मनिर्भर रहना है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको पूरी स्वतंत्रता के साथ सो मने आत्म, तंत्र मने व्यवस्था, आत्म व्यवस्था में जीना है, आत्मानुशासन में जीना है और आत्म विजय से विश्व विजय को पाना है। चलिए खड़े हो जाएंगे, आपको व्यायाम सिखाना है। पहले आपको फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, फिर योग के आसनों की, फिर प्राणायाम और ध्यान का प्रशिक्षण देते हुए इस जीवन और जगत को कैसे सुंदर बनाएं, आज एक दिन में पूरे जीवन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो हर दिन सुबह उठ करके बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। और कैसे करना है? शरीर से श्रम, उसका तरीका है। फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करें, उसका एक पूरा पैकेज है ना। सब व्यायाम तो करना चाहते हैं, अब व्यायाम के नाम पर कोई ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, जो स्वस्थ है ना वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। कोई ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, कोई जिम के अंदर पसीना बहा रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, टहल रहा है, कोई तैर रहा है, कोई खेल रहा है। ये 5 मिनट का व्यायाम है। ये पहला, ये दूसरा। जो जवान होते हैं इसी से कर सकते हैं, जवान ऐसे कर सकते हैं। ये तीसरा, दोनों साइड पर पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। 100 साल तक आपका शरीर बच्चों की तरह रहे, जवानों की तरह रहे। यहां तो 20, 25, 30, 35 साल तक पहुंचते पहुंचते तो शरीर, बॉडी की रिपेयरिंग की बारी आ जाती है। घुटने चेंज हो जाते हैं, लिवर में, किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, फेफड़े में, थायराइड में प्रॉब्लम आ जाती है। बॉडी की रिपेयरिंग 100 साल तक कोई भी गड़बड़ी ना हो। जैसे बहुत अच्छा से आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करें तो कम से कम 1 लाख किलोमीटर तक आपका इंजन ठीक से काम करता है। 100 साल तक शरीर में रिपेयरिंग का अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार फिर ये घुटने के लिए और अच्छा व्यायाम। 100 साल तक घुटने में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्ट्रेस, अनिद्रा, गुस्सा, तनाव, कुछ भी नहीं। चेहरे पर सदा खुशी, प्रसन्नता। हम बीमार क्यों होते हैं? बीमारियों के कारण बहुत हो सकते हैं। हाँ, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, आहार ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं। बीमारियों के बहुत कारण हो सकते हैं। 4 के बाद देखो, इस सामने के मसल्स के लिए, पूरे शरीर के लिए पूरा व्यायाम करा रहे हैं। तो एक तरह का व्यायाम करने से ना पूरे शरीर का व्यायाम नहीं होता। अब जैसे खाने में खाली आप प्रोटीन खाएं तो बात नहीं बनेगी, खाली कैल्शियम वाली चीजें खाएं तो बात नहीं बनेगी। खाने में जैसे ये सामने से कार्बोहाइड्रेट पूरा होना चाहिए जितना शरीर को चाहिए। 2000 से 2500 तक कैलोरी वाला आहार, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, उसके अंदर प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो।
तो आहार कंप्लीट माना जाता है, उसको बोलते हैं संतुलित आहार। ऐसे या ऐसे किया आधा तो हो जाता है ना, सामने की मांसपेशियों को मजबूत करना। तो एक तरह का व्यायाम करने से पूरे शरीर का व्यायाम नहीं होगा, इसलिए हर तरह से व्यायाम करा रहे हैं, हर तरफ से डिफरेंट एंगल से आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। ये फिजिकल फिटनेस के लिए आपको पहले फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट, दोनों हाथ साइड। ये याद रखना, कितने हो गए? 5। अब छठा अभ्यास चल रहा है। दाहिने पैर पर बैठो, मेरे साथ साथ करो, पीछे वाला पैर सीधा, फिर दूसरी तरफ से। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। सांस भर के सर्वांगीण एक्सरसाइज, व्यायाम, सर्वांगीण व्यायाम, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। हर एंगल से आपको मजबूत रहना है, शरीर में कहीं से भी गड़बड़ी ना आए, इसलिए पूरे शरीर को व्यायाम देना है। तो ये पैर के आगे की, पीछे की, दाएं बाएं की मांसपेशियों को एक्सरसाइज दिया आपने। अब छाती को एक्सरसाइज देंगे, लंबा सांस लेंगे और हाथ सामने से ऐसे ले जाएंगे, पूरी छाती खुल जाएगी। हाथ साइड से जाएंगे ऐसे, एक साथ, दोनों हाथ सामने, एक साथ करो। 1 2 1 2, सांस भर के। अब इसको फास्ट कर दो तो ऐसे। कितना हो गया? 7 व्यायाम हो गया। 8वां देखो, ये साइड के मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। कमर मोटी हो गई है ना, साइड से सब पतले पतले हो जाएंगे। कमर 1 इंच भी मोटी नहीं होनी चाहिए, आधा इंच भी। अरे 1 इंच तो बहुत बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर भी कमर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोले बाबा आप सेंटीमीटर की बात कर रहे हो, यहां तो 1 फीट ज्यादा है। ऐसे रुको, तो ये साइडें बढ़ गई ना। देखो मैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, स्कूल के स्टूडेंट्स को, वो यहां से ऐसे, ये ऐसे, और पीछे से ऐसे जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा हो। इधर से एक चर्बी की गांठ आती है, नीचे से एक पार्ट आता है, दोनों पार्ट मिलते हैं, एकदम कसी हुई कमर। कहते हैं कमर कसी, ऐसी इतना सा होना चाहिए पेट आपका। और साइड से देखो तो 2 इंच की। आजकल जीरो मॉडल का मोबाइल लेके आते हैं, पतला सा, और अपनी कमर देखो 2 इंच होनी चाहिए। कैसे? देखो साइड से दिखा रहा हूं, इतनी सी कमर होनी चाहिए, ऐसे पकड़ में आ जाए। और या बोले बाबा 2 इंच की बात कर रहे हो, या तो 2 फीट का है पूरा। इसको कम कैसे करना? कपाल भाती करना और ये करना, ऐसे ऐसे। और अभी ये जो एक्सरसाइज चल रही है वो आपको इसी भाग को ठीक करने की, ये फिर क्रॉस करके करो सब। मोटापा कम करना खाली खूबसूरती के लिए जरूरत नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जिसका पेट होगा मोटा वो होगा उतना ही खोटा। पेट मोटा होने से हार्ट के लिए बड़ी प्रॉब्लम है,
बीपी होगा, शुगर होगी, कमर का दर्द होगा और घुटने का दर्द होगा। ये तो अब देखो, पहले ऐसे किया तो ये इधर के मसल्स के लिए, फिर ऐसे किया तो फिर यहाँ के मसल्स और यहाँ के मसल्स के लिए। जिनकी कमर मोटी हो गई है ना, वो ऐसे 50-50 बार ऐसे कर लिया, एकदम इतनी सी कमर हो जाए। नेक्स्ट, अब आगे पीछे के मसल्स के लिए, यहां भी मोटा हो गया, यहां भी, शरीर ना सिर्फ बेकार सा हो जाता है। 100 साल तक आपका शरीर ऐसे ही एकदम फिट कैसे रहेगा? रोज ऐसे करना, श्वास अंदर भरना, पीछे जाना, श्वास बाहर छोड़ना, आगे जाना। कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना। पूरे शरीर को मजबूत बनाना है। अस्मा भवतु नस्तरोः। वेद भगवान कहते हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए, और जो वेद की आज्ञा का पालन नहीं करता और नास्तिक है, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। देखो, नायमात्मा बलहीन लगते, जो कायर कमजोर बुज़दिल होते हैं, उनको कुछ भी जिंदगी में नहीं मिलता। नो उनको भगवान मिलते हैं और नौ दुनिया के भोग सकते हैं। अब जिसको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम हो, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। चलिए, दोनों हाथ साइड में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको फास्ट किया तो ऐसे पूरे शरीर का पूरा गया। रुक जाओ। इसको 10 बार से लेके कितनी बार कर सकते हैं? 100 बार। 10 बार से कितनी बार करना है? 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं। मैं हर दिन करता हूं। कितनी बार? 100 बार। 2 मिनट में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में 2 मिनट। ये लास्ट, दोनों हाथ सामने। कैसे? ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी की ट्यूनिंग हो गई। सुनो, ये कितने अभ्यास हो गए? 12। याद है? ये पहला, कर लो थोड़ा थोड़ा। ये दूसरा, 2 मिनट में करवा रहे। ये तीसरा, ऐसे रोज कर लें। ये चौथा, जो आपको सिखा रहे हैं वो सबको सिखाना, सबको बताना, पूरे शरीर का पूरा लेना। चौथा, ये 5वां, आधा तो सभी कर सकते हैं, जो पूरा बैठ पाए वो पूरे बैठ जाए। ये चौथा, ये 5वां पूरा हो गया। अब ये 6ठा, आपको याद रहे इसलिए बताया। एक हाथ रखने के पास सुप्रमण हाथ कान के पैसे सतरी नीचे के फिर क्रॉस करके बारह अभ्यास योगिक जोगिक। ये अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज हो। तो इसमें क्या हुआ? हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। एक एक एक्सरसाइज के ऊपर सदियों तक शोध होता है, 5, 10, 20, 50 वर्षों तक। ये जो आपको व्यायाम बताएं, ये ऐसा व्यायाम है जिसमें कोई नुकसान नहीं है और सब कर सकते हैं। अब जैसे ट्रेडमिल के ऊपर जो लोग चलते थे, अब
ये सामने आया तथ्य कि जो ट्रेडमिल पर चलेंगे उनके घुटने खत्म हो जाएंगे, फिर चलने का फायदा क्या होगा? यदि आप रोड पर दौड़ते हैं तो भी आपके घुटने खत्म होते हैं। ये एक चीज की पुरुषों होता है। बहुत लंबा जो दौड़ते हैं तो हार्ट के लिए बड़ा डेंजरस होता है। इसलिए लंबा जो दौड़ने वाले 20-20, 25-25 किलोमीटर की जो दौड़ लगाने वाले खिलाड़ी होते हैं, अब उनको हार्ट को खतरा होने लगे। व्यायाम भी कितना करना, कैसे करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो उसका मेथड पता हो, उसका पूरा टाइमिंग पता हो। तो जैसे 5-7 मिनट का ये व्यायाम कर लिया योगिक, तो पूरे शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है। और बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तो बीमारी का तो मतलब ही नहीं। 100 साल तक आपका शरीर आपका साथ देगा। चलिए अगला व्यायाम सूर्य नमस्कार। एक सर्वांगीण व्यायाम का बहुत अच्छा तरीका है। देखो दोढ़ासन, अब हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, माने पूरे शरीर पर अपना नियंत्रण रहे, उसके लिए ऐसे हाथ उठाए, पीछे लेकर श्वास को बाहर छोड़ दिया, आगे झुक गए। फिर दाहिने पैर पर बैठ गए। कोशिश कीजिए दाहिना पैर भी पीछे ले जाइए, फिर आगे से, फिर सामने से उठ जाइए, फिर बीच से उठ जाइए, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना आगे। एक मिनट में कम से कम 4 बार हो जाता है। फास्ट करो तो 7 बार हो जाता है। कितना आसान है देखो। पूरी बॉडी की ट्यूनिंग हो जाती है इसमें। पूरा शरीर सद जाता है, पूरे शरीर पर पूरा नियंत्रण। देखो बैठ जा। 2 तरह का व्यायाम आपको सिखाया गया। एक का नाम है एक का नाम था योगिक जॉगिंग, दूसरा सूर्य नमस्कार, और अब तीसरा व्यायाम केवल जवानों के लिए है। बाकी लोग बटरफ्लाई करें ऐसे। देखो ऐसे। ये तो कितना आसान है ना, सबके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ की उंगलियों को कंट्रोल किया, पैरों पे सब करना। ये हिप जॉइंट के लिए ऐसे थोड़ा सा कर लेना, ऐसे। ये फिर दोनों हाथ ऐसे कंधों पर रख लो, ऐसे घुमा लो। ये तो सब कर लेते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम पूरा तो बाद में बताएंगे, एक बार हार्ड व्यायाम बता देते हैं। जवानों को जब तक पूरा पसीना ना आए, पूरी तरह से थक न जाए, और जवानों को एक अंदर से इच्छा भी होती है कि उनका शरीर ना बहुत खूबसूरत हो। तो जो जवान अतिरिक्त व्यायाम करना चाहते हैं, एडवांस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए 2-3 मिनट में व्यायाम बताएंगे। बाकी क्या करें? भस्त्रिका प्राणायाम। कितना अच्छा है ना भस्त्रिका।
कपालभाति तो सब कर पाते हैं, और बाह्य प्राणायाम करवाएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, ये सबको करना है रोज। फिर उज्जैन ग्लोर थायराइड के लिए गले को टाइट करके सांस को अंदर भर के थोड़ी देर रोक के रखते, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ते हैं। फिर अनुलोम विलोम करते हैं। आराम से सांस लेना, छोड़ना, अल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। फिर भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, पूरा प्राणायाम आपको अभी सिखाएंगे, आसन भी बताएंगे। 1 घंटे का योगाभ्यास, 15-20 मिनट का व्यायाम, आसन, 15-20 मिनट में पूरे व्यायाम आसन हो जाते हैं। आज सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। और करीब 45 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक, 45 मिनट से 1 घंटे का प्राणायाम, ये सबके लिए पर्याप्त है। अभी जिनको कैंसर है, जिनको अस्थमा है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये प्राणायाम करते रहना। भस्त्रिका, कपालभाति। और जो एडवांस फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहे, जवानों को इच्छा होती है ना खास व्यायाम करने की, तो जवानों के लिए खास व्यायाम। जवान मेरे साथ ऐसे बैठ जाए जिनकी 5 से लेकर 50 तक की उम्र है। आपको पहले फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर योगासन, प्राणायाम और ध्यान की पूरी ट्रेनिंग देंगे। और इसी दौरान हमारे कार्यकर्ता आपके पास में एक सिग्नेचर शीट लेके आएंगे, एक हस्ताक्षर पत्र है। उसका ध्येय है इस पूरे देश में एक जनमत तैयार करना, लोगों के भीतर अपनी रक्षा के साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए भी एक भावना तैयार करना कि हमारे देश में से ये भ्रष्टाचार, अनाचार, ये चारों तरफ जो लूट हो रही है, एक तरफ इतना महान शक्तिशाली भारत और दूसरी तरफ ये गरीब बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था समाप्त हो, उसके लिए आपके समर्थन के लिए, आपके सहयोग के लिए कि आप सब इस मिशन में साथ हैं कि हम अपने आप को भी बचाएंगे और देश को बचाने के लिए अपना राष्ट्र धर्म भी निभाएंगे। तो आपके पास जो सिग्नेचर शीट लेके आएंगे उसके ऊपर आपको हस्ताक्षर करना है। वो योगाभ्यास करते करते एक देश की सेवा का काम, देश को बचाने का अभियान, उसमें आपको सहभागी होना। देखो ऐसे बैठो जरा, व्यायाम की ट्रेनिंग का क्रम चल रहा है और इसको एक बार सीख लो। जो जवान है 5 से 50 तक वाले मेरे साथ कर सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे ये हमारा देसी व्यायाम है, स्वदेशी व्यायाम। देखो कैसे, एक बार सीखो जरा। कुछ ऊपर ऊपर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा नीचे जाना। देखो ऐसे ऐसे पूरा, 1 2 3। यदि ये कोई 100 बार कर ले ना तो फिर 100 साल तक जवान रहेगा। मैं रोज इसको 100 बार करता हूं। इसको ये पहले तो 500 बार करता था। कितनी बार करता था? 500 बार। लेकिन
मैंने निष्कर्ष निकाला ज्यादा ठीक नहीं है, वो अति हो रहा था। तो अभी 100 बार करने में कितनी मिनट लगते हैं? 2 से 3 मिनट। ऐसे देखो, जैसे कपालभाति आपको 1 मिनट में 60 बार करा देते, तो ये 1 मिनट में ऐसे फास्ट करो तो 50 बार हो जाते। सुनो, ये तो थोड़ा सा आपको बताया है, अभी पूरा ही नहीं किया है, ट्रेनिंग दे रहा हूं ना आपको अभी। तो सुनो, ये 12 ऐसे व्यायाम होते हैं, दंड बैठक कसरत जो हमारे बड़े किया करते थे। तो ये 12 बता रहा हूं आपको, बाकी भस्त्रिका कपालभाति कर लो, और जो मेरे साथ कर सकते हैं वो सीख लो और कर लो। ये पहला व्यायाम है। पहला ये और दूसरा ये, तीसरा अंगुलियां अंगूठे अंदर। देखो, ये तो निजामाबाद के जवान तो बड़े मजबूत हैं। अंगुलियां अंगूठे अंदर, देखो ऐसे। जो व्यायाम कर लेंगे ना 100 साल तक, आपका शरीर ऐसे रहेगा जैसे 15-20 साल में था। कितना अच्छा होगा। 3 के बाद ये चौथा, ये ऐसे पैर आगे का ऐसे, और इसको फास्ट करो तो कितने हो गए? 4, 5वां ऐसे, और 6वां ऐसे, और 7वां ऐसे। जो जवान है, ये जवानों के लिए। और 8वां ऐसे, एक पैर साइड में, दोनों हाथ ऐसे सामने और ऐसे किया, देखो। पूरे शरीर को पूरा घुमा दिया जवानों के लिए। और फिर उसके बाद ये लोगों, पूरे शरीर को पूरा कस दिया। और ये 10वां, धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। फिर ये 11वां, किया। और ये 12वां जो आपको सबसे पहले करा दिया था। चलिए, दंड तो सबने नहीं लगाई, बैठक लगवाता हूं सबसे। खड़े हो जाओ। बोले भारत माता की वंदे। अब ऐसा लगा कि मानो पूरा निजामाबाद यहां झांक के आ गया है। चलिए, दोनों हाथ ऐसे। 100 साल तक अपने घुटने ठीक से काम करते रहे। फिर एक्सरसाइज, और दूसरा ऐसे। देखो, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ना ऐसे व्यायाम क्या करते थे। ये परंपरागत व्यायाम, इसको दंड बैठक बोला जाता है। सब क्या करते थे, देखो ऐसे। ये कोई जिम जाता, जिम तो ये
पश्चिम का व्यायाम है और उसमें बहुत त्रुटियां हैं, वो बहुत दोषपूर्ण। अब ये पूरा नहीं कर सकते, आधा तो कर सकते हैं। ऐसे इतना तो करो, हाँ? इतना तो सब कर सकते हैं। ऐसे मजबूत बनना है ना। पांच से ज्यादा नहीं करना। कितने हो गए? 2। पूरे शरीर को साधना है ना, दोनों सामने से। श्वास अंदर भरा, धीरे धीरे नीचे आए, स्लोली स्लो। पूरी बॉडी का बैलेंस बनेगा इससे। आधे तक तो जाओ, इतने तो जाओ, फिर उठ जाओ। श्वास भर के। तीन। चौथा थोड़ा स्ट्रांग है। कैसे? ऐसे किया। जवानों के लिए तो बड़ा मजेदार, और जो बुजुर्ग हो वो ऐसे कर सकते हैं। आधा तो 4 के बाद 5वां अभ्यास। कैसे? 1 2 3 4। 3 बार बैठे फिर उठ गए। बच्चों को तो बहुत मजा आता है इसमें। ये जवानों के लिए, ये ना जंघाएं, पिंडलियां इससे बहुत खूबसूरत बन जाती है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4। 1 2 3। लंबे लंबे सांस मारते। ज्यादा मत करना, कल दुखेगा। कितने हो गए? 5 6 7 8। फिजिकल बॉडी के सबसे बड़े आइडियल कैरेक्टर कौन है हमारे सामने? हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कोई बलवान देवता है ही नहीं। तो हनुमान जी आपको बताते हैं। देखो, आप ऐसे आधा झुकेंगे तो देखो ये ऐसे, यहां की मांसपेशियां, जॉगिंग में भी करवाया था। इसको पूरा करें तो पूरा हो। और आधा करें तो आधा होंगे। इससे आपकी फिटनेस की टेस्टिंग भी हो रही है। फिर देखो ये 7वां है। कितना अच्छा। और लास्ट देखो ऐसे, आधा कर लो, आधा तो हो जाएगा। हाँ? ऐसे पूरे पैर मजबूत हो जाए। हाँ? धीरे धीरे हो जाएगा, सीखेंगे, करेंगे। ये 20 हो गए। 21वां थोड़ा और कठिन है। यदि संतुलन बन जाए तो ऐसे भी कर लेना। ऐसे ही खड़े हो गए, फिर ऐसे चलने लगे तो ये लगोगे। बोले बाबा सीधा सीधा तो चला नहीं जाता, उल्टा चलवाएगा। बैठ जा, बैठ जा, पैर सामने। अब आपको हल्के वाला शुरू करवाते हैं। देखो, पहले बच्चों के लिए बता देते हैं, फिर हल्का व्यायाम। बच्चों के लिए 5 आसन है, 2 मिनट लगेंगे। एक 2 मिनट एक आसन को कर सकते हैं। बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए बहुत अच्छा योगा अभ्यास। बच्चों को प्राणायाम भी कराना, आसन भी कराना। 5 आसन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए। सांस को बाहर छोड़ा, आगे झुक गए। ये फिजिकल मूवमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
हर एंगल से आपका शरीर सधा हुआ है। पश्चिमोत्तानासन, फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। देखो ऐसे पैरों को उठाया और ये पीछे की पीनल ग्लैंड के लिए, थायराइड के लिए, बच्चों के हाइट के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है। सर्वांगासन के बाद ये हलासन। ये आसनों के लिए नहीं दे रहे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए 5-7 आसन बहुत अच्छे होते हैं। पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन है, हलासन के बाद ये चक्रासन। फिर ताड़ासन, बच्चे आराम से कर सकते हैं। देखो ऐसा बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें शरीर की ना। और अभी आपको बच्चों के लिए 2-4 खास आसन और बता देते हैं। ये तो आसनों की एक लंबी फहरिस्त है। सब आसन बताना सिखाना भी संभव नहीं है थोड़े से वक्त में, लेकिन बहुत जो जरूरी है उतना आपको सिखा रहे हैं। बच्चों के 5 आसनों के अलावा देखो, ये जिन बच्चों के घुटने ऐसे खड़े होने पर मिल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। ये अच्छी फिटनेस नहीं मानी जाती। और उन बच्चों को चलने में और दौड़ने में बहुत दिक्कत आएगी जिन बच्चों के घुटने मिलते हैं। तो बच्चों के घुटने ना मिले खड़े होने पर, चलने पर, दौड़ने पर। बहुतों के तो बड़ों के भी मिल रहे होंगे, घुटने नहीं मिलने चाहिए। बचपन में घुटने ऐसे रहते हैं अक्सर, और बुढ़ापे में ये ऐसे हो जाते हैं। फिर दोनों ही खतरनाक। मेरे भी घुटने मिला करते थे, इसलिए मुझे पता है। फिर गरुड़ासन, पद्मासन, बटरफ्लाई, ये 3 चीजें कर ले तो घुटने मिलने बंद हो जाते हैं। देखो ऐसे दाहिने पैर को लिया, ये लेग्स की मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए गरुड़ासन। हो गया? दूसरी तरफ से कर लीजिए। बैठ जाइए। ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है गरुड़ासन। टांगों की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। मैं कह रहा था जिन बच्चों के घुटने मिलते हैं उनके लिए एक तो ये गरुड़ासन, एक ये बटरफ्लाई और एक पद्मासन। इससे भी जो घुटने का मूवमेंट है और जो उसकी सेटिंग है वो अच्छी हो जाती है। पूरी बॉडी की ट्यूनिंग अच्छी करता है योग तो, केवल शरीर की नहीं, आपके मन की ट्यूनिंग अच्छी करता है। पूरी जीवन में लयबद्धता लाता है योग। रोगों के बहुत कारण हो सकते हैं। मैं योग से रोग निवारण की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पूरे जीवन के उत्कर्ष की बात कर रहा हूं। जिंदगी को बहुत सलीके से जीना चाहते हैं आप, आनंद से जीना चाहते हैं, मस्ती से जीना चाहते हैं। और जिंदगी में हर इंसान सफलता के मुकाम तक पहुंचना चाहता है। हर इंसान जिंदगी में एक सक्सेस होना चाहता है।
क्या करें? हर दिन योगाभ्यास करना, हर दिन योगाभ्यास करना। इससे क्या होगा? आपका आहार अच्छा हो जाएगा, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे और आपके शरीर में कोई विकार नहीं आएंगे। 1 घंटा योगाभ्यास कर लेना, 15-20 मिनट का व्यायाम, और मैंने कहा करीब 40-45 मिनट का प्राणायाम, बस 1 घंटा लगेगा। और आप देखना आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। तन को सुख मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, आत्मा को तृप्ति मिलेगी और आप खुद महसूस करेंगे जिंदगी जीने का आनंद ही योग से आया है। देखो, ये मैंने पद्मासन करके बताया, बच्चे इसको इजीली कर सकते हैं। अब बच्चे तो बद्ध पद्मासन भी कर सकते हैं, पीछे से हाथ डाल के ऐसे पकड़ लेना, पकड़ में आ गया। देखो इसे, बोले बाजी यही रह जाते हैं, 1-1 फीट की दूरी है, मजबूरी है, हम कर नहीं पाएंगे। बच्चे तो मयूर आसन, मयूरी आसन भी कर सकते हैं ऐसे। बच्चे शीर्षासन कर सकते हैं। ये बच्चों का कोर्स पूरा हो गया, अब सबके लिए योग का कोर्स। चलो, ये तो एडवांस योग हो गया था, अब सबके लिए। देखो ये सब कर सकते हैं ना, अंगुलियों को अंगूठों का आगे पीछे दबाओ। अब जो करा रही है सबके लिए, अंगुलियों को अंगूठों का आगे पीछे दबाओ। अर्थराइटिस बहुत बढ़ता जा रहा है, कभी आपको जिंदगी में अर्थराइटिस नहीं होगा। और जिसको अर्थराइटिस हो भी गया हो ना, वो क्या करना, वो एक तो एलोवेरा का जूस पी लेना सुबह शाम 4-4 चम्मच, कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, ये एक्सरसाइज करना, कलबंद का जूस, एलोवेरा घृत कुमारी का जूस पीना, कलबंद का जूस पीना। फिर घर में ही होता है ना, घर में सबको हल्दी मेथी सूट तो सब जगह होता है, तो हल्दी मेथी सूट यह हमारे यहां घरों में मसालों के तौर पर भी प्रयोग की जाते हैं। इसका उद्देश्य यही होता था कि हमारे शरीर में रोग ना हो। हमारे घर आंगन की रसोई की व्यवस्था ऐसी होती थी, हर घर में जड़ी बूटियां होती थी। मैंने देखा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, सब जगह लोग तुलसी लगाते हैं। तुलसी के 5-7 पत्ते रोज खा लिया करो और तुलसी घर आंगन में लगाओ, तो इससे क्या है, घर का जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सब खत्म हो जाता है। देखो हमारे शरीर पर ऊर्जा का बड़ा असर होता है। अब कभी कभी ऐसे बैठे रहते हैं और बैठे बैठे खुश रहते हैं, और कभी कभी ऐसा झोंका सा आता है विचारों का, ऐसा एक ऊर्जा का कोई प्रवाह सा आता है, आपको निराश कर लेता है। आपके मन में उल्टे उल्टे विचार आने लगते हैं, आप ऐसे भीतर से कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। ये सब क्या है? यह एनर्जी का इफेक्ट है। तो घर में तुलसी लगाओगे तो घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। किसी तरह का कोई वास्तु दोष, किसी तरह की कोई ग्रह दशा, कोई भूत व्याधि, कई तरह से नामों से लोग डराते हैं। मैं किसी ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड को नहीं मानता हूं, लेकिन पदार्थ का प्रभाव, आपके घर में यदि तुलसी रहेगी तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ये बात। और उसका 3 से 5 पत्ता खा भी लो, तुलसी एंटीबायोटिक है, उससे आपके शरीर में व्याधि नहीं होगी। गोल गोल घुमाओ। यहां एलोवेरा लोग घरों में उल्टा लटका देते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इससे भूत नहीं आएंगे। अरे सीधा लगाओ सीधा लगाओ एलोवेरा, कलबंद उल्टा नहीं लगाओ, और उसको घर में लगाओ भी और खाओ भी। तो घर में तुलसी का पौधा हो, घर में कलबंद का पौधा हो, और घर में तिप्पतिका का, गिलोय का, गुड़वेल, गड़ोड़,
अमृता। गिलोय, गिलोय को तेलुगु में बोलते हैं तिप्पा तीगा, तिप्पा तीगा लगा और उसको खाओ। ऐसा घर में होना ही चाहिए। और किसी के घर में जगह हो थोड़ी, या खेत में खुसरी आंवले का पौधा भी लगाओ, करो एक रोज करना। सूक्ष्म मैं बोल रहा था, हल्दी मेथी सौंठ पसपू मेंथल सौंठ, ये आपके घर आंगन की दवाइयां हैं, घरेलू उपचार। जोड़ों में दर्द है तो ये आप पसपू मेंतुलु और सौंठी, हल्दी मेथी सौंठ, इसका पाउडर करके दोनों पैरों को तलमा से मिला लें। ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया। जोड़ों में दर्द है ना, तो उसके लिए इलाज बता रहा था। बहुत है आजकल जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम। फिर सामने हाथ खोल देखो, सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट्स के लिए। किसी किसी के जॉइंट्स ना बहुत स्टिफ हो जाते हैं, फिर दर्द करने लगते हैं, एक एक अंग पेन करने लगता है, पूरा शरीर पीड़ा से कहरा उठता है। रोग तो भगवान किसी को ना दे। ओहो, घर में एक व्यक्ति को यदि भयंकर अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा, वो भी दम निकाल देता है। एसिडिटी, खाते ही उल्टी होती है, पूरा छाती जलने लग जाती है। छोटी छोटी बीमारियां, वात पित्त कफ के दोष। किसी को, एक भी व्यक्ति को घर में भयंकर अर्थराइटिस हो जाए तो सारे घर में मातम सा छा जाता है, कोहराम मच जाता है। और हम बीमार होते हैं तो हम ही दुखी नहीं होते, हमसे प्यार करने वाले सब लोगों को हम दुख देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बीमार कभी भी नहीं होना। बीमार होना सबसे बड़ा दुख है, बीमार होना सबसे बड़ा अपराध है। बीमार होना मैं कहता हूं अधर्म है। धर्म, धर्म का मतलब क्या है? जिससे अपनों को और दूसरों को सुख मिले वो धर्म, जिससे अपनों को और दूसरों को दुख मिले वो अधर्म। बस इतना सही है। बाकी तो धर्म के नाम पर धंधा बहुत चलता है पूरी दुनिया में। जहां देखो वहीं धर्म की दुकान खुली हुई है। जिससे अपने को और दूसरों को सुख मिले वो धर्म, जिससे अपने को और दूसरों को दुख मिले वो अधर्म। तो रोगी होने से अपने को सुख मिलता है क्या? बोलो, अपने को भी दुख मिलता है और अपने परिजनों को, स्वजनों को भी दुख देते हैं। इसलिए रोगी कभी नहीं होना। एक बात जरा गोल गोल घुमाओ, अगली बात कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। घर में एक भी व्यक्ति को अर्थराइटिस, अस्थमा, एसिडिटी, वात पित्त कफ के रोग, बीपी, शुगर, टीबी, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी लीवर की समस्या, बहुत रोग हो जाते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम रोज कर लेना है। ये आपके पूरे सेहत को अच्छा रखने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए है। तो देखो, पहले हम लोग गांव में रहते थे, जंगलों में रहते थे। ये शहरी संस्कृति तो पिछले 200-250 सालों के देन है। और भी थोड़ा पीछे जाओ, मुश्किल से 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 2000 साल पहले तो नगरीय संस्कृति थी ही नहीं। कुछ गिने चुने नगर होते थे पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मूल संस्कृति गांव की थी हमारी। जरा मैं जिस बात को कहना चाहता हूं सुनो, दोनों हाथ के उंगलियों को डिलोक करो। हमारे सभी भारतवासी ग्रामवासी थे। गांव में रहते थे, मेहनत किया करते थे, कोई बीमार नहीं होता था। अब शारीरिक की मेहनत खत्म हो गई और गांव के लोग थोड़ा बहुत शरीर से मेहनत कर भी लेते हैं तो उनको भी बीमारियां हो रही है। शारीरिक मेहनत से भी एक हद तक हमको लाभ होता है। यह व्यायाम का एक हद तक फायदा होता है। व्यायाम आपको करवा दिया है, पूरा व्यायाम हो गया। अब आपको प्राणायाम करना। प्राणायाम के द्वारा तो अद्भुत लाभ होता है, वो आपको अभी पूरा सिखाया जाएगा। लेकिन एक बार पहले
ये सूक्ष्म है के बाद थोड़े आसन और करा देते हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियों में। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छी सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए ये 12 आसन बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर में कर सकते हैं आप इनको। आराम आराम से करेंगे तो 10-12 मिनट लगेंगे, और जल्दी करेंगे तो आपको 5-6 मिनट लगेंगे। पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। पहले हमारे पूर्वजों को, बड़ों को रोग नहीं हुआ करते थे। वो योग किया करते थे, प्रकृति के साथ तालमेल रखा करते थे, प्रकृति के विरुद्ध आचरण नहीं करते थे। प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक मैथुन, बाएं हाथ के थेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ के ऊपर। ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। आजकल बहुत हो गई ये बीमारी। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट की बीमारी, हर्निया और डायबिटीज के लिए। अब सांस को बाहर छोड़ के जब आगे झुकते हैं, पूरे पेट की मांसपेशियां, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये सब, किडनी, यूट्रस, प्रोस्टेट तक, इस सब को व्यायाम मिलता है। तो ये मंडू का है। फिर दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास अंदर भर के देखो, हाथ ऐसे उठा लेते हैं। श्वास अंदर भरा, हाथ ऊपर उठा दिया, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। दोनों हाथ साइड से नीचे। अब दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। बाएं पैर पहले मोड़ लीजिए, दाहिना उसके ऊपर रखिए। उम्र के साथ साथ बीपी का बढ़ना, शुगर का, थायराइड का बढ़ना, वेट का बढ़ना, प्रोस्टेट का बढ़ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का होना, ये आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बायां पैर नीचे, दाहिना ऊपर था। दाहिना हाथ ऊपर से लेने के, बायां हाथ पीछे से ऐसे। योग से पूरे शरीर को संवारते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, कंधे के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जो आजकल बहुत हो रहा है, यहां गर्दन के पीछे दर्द, कंधों में दर्द, कंधे का मूवमेंट कम हो जाता है वक्त के साथ, इसको फ्रोजन शोल्डर की बीमारी बोलते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा है। और मूत्र रोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हाइड्रोसिल के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ से भी कर लिया, दाहिने पैर को मोड़ लिया, बाएं को ऊपर से रख लिया और ऐसे पीछे से पकड़ लिया। कोशिश तो करो, नहीं भी पकड़ में आता है, एक्टिंग तो करो। ऐसे हो गया? नहीं हुआ तो धीरे धीरे हो जाएगा। पैरों के सामने खोल लिया, देखो दाहिने पैर को मोड़ा, बाएं पैर को सीधा रखा, ऐसे घूम गए। कितना अच्छा है ना? फिर दूसरी तरफ से देखो ऐसे,
ये 4 आसन बैठ के करना, ये बहुत अच्छे हैं आपके आरोग्य के लिए। 4 आसन कमर के लिए। कमर में दर्द बहुत बड़ी समस्या आजकल। कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, sciatica, लंबो स्पाइटिस, आजकल तो बच्चों को एंक्लोजिंग स्पाइटिस हो गया। रोग तो इतने बढ़ रहे हैं, कई बार जब रोगों के बारे में सोचते हैं तो अंदर से आत्मा कांप उठती है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, बहुत परेशानी है। मां बाप भी बीमार है, बच्चे भी बीमार पैदा हो रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, छोटे छोटे बच्चों को स्किन डिसऑर्डर्स, सोराइसिस और लिकोडर्मा, सफेद दाग जैसी समस्या। सबको बचना है तो योग करना ही पड़ेगा। ये तो कमर के लिए बता रहा था आपको। दोनों हाथ छाती के नीचे, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हथौड़ी के नीचे। कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेना। चंद्र प्रभाव की शिराजित रसायन। कमर के लिए बहुत अच्छे व्यायाम है। भुजंगासन के बाद सर्वासन। एक एक पैर को पीछे से, ये कमर के लिए तो अच्छा है ही, इससे पेट की मांसपेशियों को भी विशेष व्यायाम मिलता है। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिव। और दोनों घुटनों को मिला दिया, पंजों को मिला दिया। ये कमर के लिए इतना अच्छा व्यायाम है, हर एक को करना चाहिए। आपने देखा होगा टॉप क्रिकेटर्स, एक्टर्स, मॉडल्स सब करते हैं इसको। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये अपने शरीर को ठीक रखने के लिए फिजिकल ट्रेनर रखते हैं, और जिसकी जैसी आमदनी उसका ट्रेनर उतने ही पैसे लेता है। 10-20 लाख रुपए से लेकर के 1-1, 2-2 करोड़ रुपए देते हैं उनको, फिजिकल ट्रेनर्स को। अरे भाई, ये आपको आज पूरी फिजिकल ट्रेनिंग दे दी है। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद आपको योग, प्राणायाम और ध्यान का प्रशिक्षण देंगे। शारीरिक प्रशिक्षण तो पूरा होने जा रहा है। ये कमर के लिए इससे बेहतर कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स भी अब कमर में दर्द होने पर यही करवा रहे हैं। फिजियोथेरापिस्ट भी बोलता है कमर में दर्द है तो आसन करो, कसरत करो, एक्सरसाइज करो। कसरत को ही वैज्ञानिक रूप से करना, इसका नाम है आसन। देखो अब कमर के लिए अगला आसन, अगला व्यायाम। एक एक व्यायाम के ऊपर हमारे ऋषिमुनियों ने, पूर्वजों ने, पुरखों ने, बड़ों ने शोध किया वर्षों तक, और उसके बाद हमको बताया इस आसन के क्या क्या फायदे। शीर्षासन हो, चाहे सर्वांगासन हो, चाहे मरकट आसन हो, एक एक आसन के ऊपर सदियों तक, युगों युगों तक शोध हुआ है, और उसके बाद में ये ज्ञान हम तक आया है। ये सामान्य विद्या नहीं है, ये सामान्य व्यायाम नहीं है। हाँ, किधर से भी शरीर को घुमा दिया तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। और एक एक योग की क्रिया के ऊपर जो शोध किया, अनुसंधान किया है हमने, और उसके जो साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास में आए हैं, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे देखिए। आज तक जो योग के ऊपर हमने प्रयोग किया, उससे इस परिणाम, निष्कर्ष पर हम पहुंचे
कि योग के करने से व्यक्ति की जिंदगी में कोई दुख नहीं रह सकता, चाहे शरीर का दुख हो चाहे मन का दुख हो, नहीं रह सकता। एक एक बार से बड़ा शून्य बना ले, ये तो सब कर सकते हैं। ये 11वां अभ्यास चल रहा है और इसके बाद 12वां अभ्यास आ जाएगा। ये 12 अभ्यास रोज करना। जिनको एपिलेप्सी थी, कल आप सुन रहे थे बाबा जी, एक भाई को, उसके बच्चे को, रुद्राक्ष को, दोनों को एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा आता था, ठीक हो गया। कैसे कैसे रोगियों के बारे में आप रोज सुनते हो योग शिविरों में, कि जिसने निरंतर योग किया, कैंसर से लेकर के, पैरालाइसिस से लेकर के, बीपी शुगर थायराइड से लेकर के, सफेद दाग से लेकर के, सोराइसिस से लेकर के, सब रोग मिट गए। पूरी दुनिया का टॉप ब्रेन, पूरी दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति 2 ही कामों में लगे हैं। टॉप इंटेलिजेंट पर्सन, टॉप ब्रेन पूरी दुनिया का, एक तो मेडिसिन में लगा है और दूसरा हथियार बनाने में लगा है, दवा और हथियार, वेपन्स एंड मेडिसिन। ये दोनों पर से एक साथ भी कर सकते हैं। मोटापे के लिए जिनको मोटापा ज्यादा है, कपालभाति करना और अभ्यास करना। हमने 10-20 किलो से लेकर के लोगों का 2 क्विंटल तक वजन कम किया है। बोले बाबा 2 क्विंटल था तो वो कम किया, तो वजन कितना था? वजन उसका 3 क्विंटल था। हाँ, हो जाते हैं मोटे मोटे। देखो 12 आसनों के बाद ये कुछ अतिरिक्त आसन है पेट के लिए, ऐसे जिनकी नाड़ी दिख जाती है। बहुत तरह के आसन है, मैं भी आसन कराता रहूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। अब इतने आसन बहुत है, 12 आसन जो आपको बताए उतने रोज कर लेंगे। अब सीधे बैठ जाओ सब। अब आपको प्राणायाम करवा दें और प्राणायाम कराते कराते आपको बहुत कुछ मुझे बताना है और आपको बहुत कुछ सिखाना भी है। आज एक दिन में पूरी जिंदगी का राज आपको समझाना है। सब सीधे बैठ करके अब प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम बहुत सहज है और पूरा जीवन इससे संवर जाता है। पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा सांस लेना बाहर। मैं आपको ऊपर से नीचे तक जो शरीर में परेशानियां हैं उनके बारे में पहले एक बार सामान्य रूप से बता रहा हूं। योगाभ्यास से क्या होगा? योगाभ्यास के करने से ये आपको बालों के झड़ने की समस्या है, आपको स्ट्रेस है, आपको तनाव है, डिप्रेशन है, सिर में दर्द है, माइग्रेन पेन है, वो ठीक हो जाएगा। आंखों की समस्या है, किसी भी तरह के, आंखों के बहुत तरह के रोग हैं। एक एक अंग में सैकड़ों बीमारियां होती हैं और एक एक अंग का आजकल तो अलग अलग डॉक्टर है। ब्रेन का अलग डॉक्टर है, आंखों का अलग डॉक्टर है, नाक का अलग डॉक्टर है, कान का अलग डॉक्टर है, दांतों का अलग डॉक्टर है, थायराइड का अलग डॉक्टर है, हार्ट का अलग डॉक्टर है, फेफड़े का अलग डॉक्टर है, किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला अलग डॉक्टर है, लीवर ट्रांसप्लांट करने वाला अलग डॉक्टर है। इसके हॉस्पिटल भी आजकल अलग अलग बन गए हैं। कैंसर का हॉस्पिटल ही अलग हो गया, हार्ट का हॉस्पिटल ही अलग हो गया, किडनी चेंज करने वाले, किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले हॉस्पिटल ही अलग है, लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले हॉस्पिटल और डॉक्टर ही अलग है। और पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं। स्किन के डॉक्टर अलग है, हड्डियों के डॉक्टर अलग है, शुगर का डॉक्टर अलग है, फिर जनरल फिजिशियन अलग है। ओहो हो, हजारों तरह की बीमारियां, एक एक बीमारी। अब आंख की कई तरह की बीमारी,
चमड़ी की कई तरह की बीमारी है, कैंसर 200-250 तरह का है, अर्थराइटिस 100 तरह का है, अस्थमा भी बहुत तरह का है, एलर्जी 200-250 तरह की है। एक एक रोग सैकड़ों प्रकार का और उसकी सैकड़ों प्रकार की दवाइयां। एक बार जो बीमार हो गया वो ऐसे चक्र में पड़ जाता है, उसे बाहर नहीं निकल जाता है। योग एक है, सबके लिए एक जैसा, सबका जिस्म एक जैसा है, सबका शरीर एक जैसा है, और शरीर के अंतःक्रिया ठीक कर लो सब लोग ठीक। योग एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करता है। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये क्या करता है? सब लोगों को कैसे मिटा देते हम योग से? जरा सुनना, 2 मिनट की बात है। कपालभाति भी करते रहो। योग के करने से बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। योग के करने से बॉडी के एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। कपालभाति करते हो, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के सिद्धांत पर काम कर रहा है। सूर्य में क्या है? एक एनर्जी तो है। चंद्रमा में भी एक एनर्जी, अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार की एनर्जी है। अलग अलग जो जड़ी बूटियां उनमें भी अलग अलग तरह की एनर्जी है। अब मस्तिष्क कमजोर है तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, जटामासी, वचा, ज्योतिषमती आदि आपको दे देते हैं। अलग अलग जड़ी बूटियों में अलग अलग तरह की शक्ति है। आपको कब बढ़ा हुआ है तो काली मिर्च है, मुलठी है, मधुयष्टि है, वासा है, बनफसा है, शिराजीत है, हल्दी है, तुलसी है, गिलोय है। सारी सृष्टि में यदि कोई एक सबसे बड़ी चीज है तो वह है एनर्जी, शक्ति। शक्ति के सिद्धांत पर काम करिए सारी सृष्टि। योग करने से आपके एक एक सेल में शक्ति आ जाती है। तो एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम आपका एनर्जाइज हो जाता है। योग करने से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर पैदा हो जाती है। अब आप 5, 10, 15 मिनट तक कपालभाति करते हैं ना, एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा आपके भीतर से पैदा होगी जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। और उससे क्या होगा? उससे आपकी इनफर्टिलिटी, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पायस, फिसर, फिस्टुला, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, डायबिटीज, मोटापा, फेफड़े की बीमारी, थायराइड की बीमारी, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, हार्ट के ब्लॉकेज, अभी कितनी तरह की बीमारी है। अब अकेला कपालभाति आप करते हैं, इससे एक ऐसी एनर्जी अंदर से जनरेट होती है जो आपके शरीर की किसी भी तरह की एलर्जी हो, शरीर में कहीं पर भी कैसी भी गांठ हो, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गई, थायराइड में यहां पर ट्यूमर है, गले में ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, शरीर में कहीं पर भी कैसी भी गांठ हो गई हो, कपालभाति आधा घंटा करना, वो गांठ डिजोल्व हो जाएगी। बहुत ज्यादा रोग बढ़ने पर आप आयुर्वेद से थोड़ी मदद ले सकते हैं। गांठ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वृद्धवादी कावटी, काचना, गुग्गुल, काचनार की छाल का पानी और ये पसपू, तो हल्दी, ये दूध में गर्म पानी में लेने से कैसी भी गांठ हो अंदर शरीर में घुल जाती है। आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, फाइब्रोमियाल्जिया की प्रॉब्लम है, पैर ऐसा मोटा हो गया, पैर सूज गया है, अरे ऐसे रोग होते हैं। किसी का शरीर पूरा सड़ने लगता है, गलने लगता है, काला पड़ जाता है। कल एक भाई बोल रहा था, बोला बाबा जी पैर डॉक्टर ने काटने के लिए बोल दिए। आप रोज सुनते रहते हो मुझसे, बाबा जी पैर काटने के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने, पूरा काला पड़ गया, जीभ भी काली पड़ गई थी। कई बार जीभ सड़ने लगती है, उसमें फंगस हो जाती है,
जीभ में फंगस हो जाती है, शरीर में ऐसे सारे शरीर में खून जो है निकलने लगता है, चमड़ी उधड़ने लगती है, किसी को पूरे शरीर में पस पड़ जाता है। कैसी कैसी बीमारियां हैं। खून के कितने तरह के रोग हैं, उफ, मांसपेशियों के कितने रोग हैं, और फैट किसी किसी को तो ऐसे बढ़ने लगता है, पानी भी पीओ तो वजन बढ़ने लगता है। एक एक शरीर के अंग में ऐसी ऐसी व्याधियां होती हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। किसी किसी के शरीर में ऐसे चारों तरफ से हड्डियां बढ़ने लगती हैं, किसी किसी की हड्डी टूटने लगती है। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं, यहां से हाथ टूट गया, यहां से टूट गया, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं। बाबा इसका क्या करें? उसको हम देते हैं मुक्ता शक्ति देते हैं, मोती पृष्टि देते हैं, गिलोई देते हैं, और उससे मैंने ठीक किया। ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसे हड्डी टूट गई, यहां से टूट गई, यहां से टूट गई, बुरे ऐसे ऐसे रोग होते हैं ना, मैं सुबह से शाम तक देखता हूं। ऐसे ऐसे शरीर में व्याधियां हो जाती हैं और उसकी कोई दवाइयां नहीं, उसका कोई नाम भी नहीं, नए नए नाम, नई नई दवा, नए नए एक्सपेरिमेंट। अरे योग कर लो, पूरे शरीर का सिस्टम, एक एक सेल से लेकर के पूरे शरीर का सिस्टम एनर्जाइज हो जाएगा। ऐसी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा अंदर से पैदा होती है, शरीर में कहीं पर कोई व्याधि नहीं रह सकती। मैं आपको 1-2 मिनट में जो प्राणायाम के ऊपर हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की, कोई आपके ऊपर नया प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं। ये जो आपको योग सिखा रहा हूं, जो करवा रहा हूं, आज तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों पर प्रत्यक्ष रूप से, और पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इस योग का प्रयोग किया है। और इससे क्या क्या हुआ? ये 8 प्राणायाम करवाते हैं ना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम। इससे क्या क्या होता है? जिनकी एड़ी की हड्डी बढ़ गई थी, अब इसको क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक दवा, और ऐसे रोग जिनका कोई इलाज नहीं, जैसे किसी को एसएलई हो गया, किसी को एमएस की प्रॉब्लम हो गई, आपको तो नाम भी नहीं पता है इन बीमारियों का, और ये भी नहीं पता ये बीमारी होती क्या है। एसएलई, एमएस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, एक और बीमारी होती है आजकल, एंटीबॉडीज बढ़ने लग गए। एंटीबॉडीज बढ़ जाते हैं ना, तो शरीर में कुछ भी हो सकता है, आंखें जा सकती है, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, पूरा नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है, पूरे शरीर में ऐसे ऐसे पेन होता है, वो कोई दवाई से नहीं जाता, स्टीरॉइड लो तो भी खत्म नहीं होता, एंटीबॉडीज भी ठीक हो जाते हैं। आपने शिविरों के दौरान ही सुना, अभी मैं यहां आने से पहले छत्तीसगढ़ में भी था थोड़े दिन के, वहां फिर उड़ीसा में था, तो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में एक बहन आई, बाबा जी इतने ज्यादा एंटीबॉडीज बढ़ गए थे, पूरा शरीर ऐसे पेन करता था, एक कहीं भी हाथ टेको वही दर्द, ऐसे भी दर्द होता। कपालभाति, अनुलोम विलोम क्या ठीक हो गया? मैं आपको एक ही बात कहता हूं, जितने धरती पर रोग हैं, जो हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, उनका एकमात्र समाधान अनुलोम विलोम प्राणायाम, बस 2 चीजें करें। जैसे कहते हैं हरि नाम हरि कथा अनंता, ऐसे रोगों की ऐसी कथा और व्यथा है, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, अपने कोई भरोसा नहीं होता है क्या हो गया शरीर में, कल तक तो मैं ठीक था, आज ये क्या हो गया। एड़ी का दर्द से लेकर के, अब इसमें क्या है, थोड़ा हल्दी मेथी ले, हल्दी मेथी सौंठ, अभी बता रहा था ना मैं आपको, पसपो मेंथोल सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ ले लो, कपालभाति कर लो, एलोवेरा का जूस पी लो, शरीर में कहीं पर भी कैसे दर्द होना है सब खत्म हो जाता है। और कपालभाति अनुलोम विलोम करो, और कुछ नहीं करना, खाली कपालभाति अनुलोम विलोम। सामान्य रोगों में 15-15 मिनट, और असाध्य रोगों में आधा घंटा कर लेना, बीमारी नहीं रह सकती। एड़ी का दर्द, टखने का दर्द, यहां हड्डी बढ़ गई, यहां हड्डी बढ़ गई, किसी के यहां, किसी के यहां हड्डी बढ़ जाती है, किसी की घिस जाती है, किसी के कार्टिलेज घिस जाती है, किसी को वेरिकोज वेन्स, किसी को फाइलेरी की प्रॉब्लम, किसी को शर्टिका की प्रॉब्लम। फिर बीमारियों में स्किन डिसऑर्डर्स तो बहुत है, फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, मासिक धर्म की अनियमितता, यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवम पूरा नहीं बनता है, स्पर्म पूरा नहीं बनता है, टेस्टिकल्स के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, प्रोस्टेट बढ़ गया है, किडनी से प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम, क्रेटिनिन बढ़ने की समस्या, यूरिया की समस्या, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन की समस्या, हेपेटाइटिस की समस्या, हेपेटाइटिस ए बी सी, किसी भी तरह का हेपेटाइटिस हो, कपालभाति से क्योर हो जाता है।
यहां तक कि प्रारंभिक अवस्था में लीवर सिरोसिस अच्छा हो जाता है। कोलाइटिस, इनकी कोई दवाई नहीं, याद रखना। हेपेटाइटिस की पूरे वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं है, कोलाइटिस की पूरे वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं है, पायल्स फिशर फिस्टुला की कोई दवाई नहीं है, एलोपैथी में गोली ही नहीं है, उसके लिए कोई दवाई बनी ही नहीं है। कोई भी दवाई नहीं बनी है जो अस्थमा को ठीक कर सके, थायराइड को क्योर कर सके, बीपी को क्योर कर सके, अर्थराइटिस को क्योर कर सके। दवाइयों से मात्र बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं 1% जब रोग बहुत बढ़ जाए, कई बार इंफेक्शन बहुत बढ़ जाए, बीपी शुगर बहुत हाई हो जाए, थायराइड बहुत बढ़ जाए, तो 1% आपको दवा लेने की इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। बाकी 99% रोग आप मात्र कपालभाति और अनुलोम विलोम से ठीक कर सकते हो। यह आपको मैं अति उत्साहपूर्वक नहीं कह रहा हूं, खाली आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए। यह हकीकत मैंने लोगों का कौन सा रोग नहीं मिटाया, उसकी सारी के सारे साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास में। जिसकी आंखों की रोशनी पूरी खत्म हो गई थी, ऑप्टिकल नर्व सूख गई थी, कान में छिद्र हो चुका था, नाक के अंदर की हड्डी बढ़ चुकी थी, लंग फाइब्रोसिस हो चुका था, क्या क्या किया हमने, हेपेटाइटिस हो चुका था, हार्ट का इंजेक्शन फ्रैक्चर कम हो चुका था, डॉक्टर बोल दिया मरेगा तब मरेगा, क्योंकि बोले इसका हार्ट का करंट खत्म हो गया। इंजेक्शन फ्रैक्चर जिनका कम हो गया था, हार्ट इनलार्ज हो गया था, या जो है हार्ट के बाल सिकुड़ गए थे, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गए थे, किडनी श्रिंक हो गई थी, लिवर श्रिंक हो गया था, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, ब्रेन श्रिंक होता है तो डेमेंशिया बोलते हैं उसको, ऐसे लिवर श्रिंक हो जाता है, किडनी श्रिंक हो जाता है, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, लोथड़े जैसे हो जाते हैं, लंग फाइब्रोसिस उसको बोलते हैं। स्किन की सामान्य रूप से बीमारियों का तो तुमको पता है, सोरायसिस जैसी बीमारियों को पता है। एक और बीमारी है जिसको स्क्रोडर्मा बोलते हैं, ऐसे शरीर ऐसे टाइट हो जाता है, ऐसे लोहे जैसा, ऐसे ऐसे लोग ठीक किए, सारा शरीर गल गया है, सड़ गया, कपालभाति ठीक हो गया। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हिंदू है, मुसलमान है, अरे आखिर सब इंसान है और इंसान का जिस्म एक ही जैसा होता है। भगवान ने इंसान बना करके भेजा, हम उसके बाद में जिस कुल में पैदा हुआ, वंश में, खानदान में, धर्म में, संप्रदाय में पैदा हुए, वो हम कहलाए। भगवान ने हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना करके नहीं पैदा किया, भगवान ने हमको इंसान पैदा किया और इंसान का जिस्म एक जैसा है। सबके शुगर की दवा सब एक ही जैसे लेते हैं ना, बीपी की दवा एक ही जैसे लेते हैं ना। जब कोई भी बुखार हो जाए तो मलेरिया की टेस्टिंग, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो एंजियोग्राफी, किसी की सोनोग्राफी करनी हो, एंडोस्कोपी करनी हो, शुगर और बीपी चेक करना हो, तो एक ही तरीका होता है सबका, बोलो। अरे सबका इस जिस्म एक जैसा, आत्मा एक जैसा है। ये तो लफ्जों का फर्क है, खाली शब्दों का फर्क है। अब शरीर को उर्दू में जिस्म बोल दिया, इसको बॉडी बोल दिया अंग्रेजी में। कोई शरीर तो शरीर है, इसको शरीर बोलो, तन बोलो, जिस्म बोलो, काया बोलो, सारी माया एक जैसी है। ठीक करने का तरीका भी। चलो अब क्या क्या होता है योग से, ये आप ही से पूछूंगा, लेकिन एक बार कपालभाति करते करते थक गए होंगे। आपने किया या खाली लेक्चर ही सुन रहे थे आप अभी तक? किया है ना। कल एक बहन आई, मुस्लिम बहन, यहां पर भी बहुत सी मुस्लिम बहनें आई हुई हैं। बाबा जी, मेरी बहन को थायराइड का ऐसा प्रॉब्लम हुआ, एक्यूट प्रॉब्लम हो गया, और बाबा आपका योग किया, मेरी बहन का कपालभाति अनुलोम विलोम करने से थायराइड अच्छा हो गया और मेरा बीपी क्योर हो गया। बाबा हमारे घर में सब लोगों को कोई ना कोई बीमारी थी, सारा घर सेहतमंद हो गया योग करके। बाबा आपको शुक्रिया। इसमें क्या है? मैं यूके में गया, वहां एक मुस्लिम बहन आई, वो आपने देखा होगा ये यूके का पहला सबसे इन्फर्ट में कैंप हुआ था, वो फूट फूट के रोने लगे, बोले बाबा आपने तो हमें जिंदगी दी, आप हिंदुस्तान में ही थे, वहां आस्था के ऊपर प्रॉब्लम आता, अभी भी आता है, यूके, यूएसए, कनाडा, पूरी दुनिया के। आज निजामाबाद का भी सीधा प्रसारण लगभग दुनिया के 200 देशों में एक साथ हो रहा है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन हमारे साथ योग करते हैं। सब सेहतमंद हो रहे हैं ना योग करके, और तबीयत तो अच्छी होती है, मन बहुत खुश हो जाता है। ये तो मैं अभी दरअसल आजकल ना हमको शरीर के बारे में कोई बात करें ना तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मेडिकल साइंस में वर्डिंग प्रयोग की जाती है वही फिजियोलॉजी एनाटॉमी की भाषा जो है हम आपके सामने बोलते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा कन्विंस हो जाते हैं। मैं सीधी सीधी एक बात बोलता हूं, योग के करने से, अब सुन लो एकदम देसी भाषा में, योग के करने से वात पित्त कफ का संतुलन, शरीर इंद्रियों और मन के ऊपर निग्रह नियंत्रण। एक सीधी सी बात सुन लो, योग के करने से शरीर में शक्ति आ जाती है,
अरे भाई, बीमारी उसको होती है जिसके शरीर में कमजोरी होती है। जिसका शरीर बलवान होगा उसको रोग होगा क्या? जिसके फेफड़े मजबूत हो उसको दमा होगा? बोलो, नहीं होगा, सीधी सी बात। अब जिसकी हड्डियां मजबूत हो उसको आर्थराइटिस कैसे हो सकता है? अब जिसका हार्ट एकदम स्ट्रांग है उसको हार्ट की बीमारी क्या मांगेगी उसका? योग करने से शक्ति आ जाएगी, सारी अशक्ति, असंतुलन, सारा इंबैलेंस भीतर का खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, चलो ये तो अब बाह्य प्राणायाम आप ना कर पाए कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाएगा। देखो अब अभ्यास के बाद बाह्य प्राणायाम के साथ साथ अग्निसार नौली भी हो सकती है। ये नौली किया, देखो ऐसे अब इसके लिए शरीर पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, अभी तो आपका सामने से निकलेगा ही नहीं। अभी तो एक बोला पापा मैं भी करूं मेरे काका, और सामने से तो निकला नहीं, पीछे से घुमाने लग गया। अभी तुम मोटे मोटे हो ना। सुनो भाई बहनों, योग से क्या क्या होता है मैं अभी पूछूंगा आपसे, लेकिन एक बार आपको थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम कराता हूं। आप सैकड़ों भाइयों ने, किसी ने बीपी, किसी ने शुगर, किसी ने मोटापा, किसी ने कैंसर, किसी ने अलग अलग बीमारियां ठीक की है। मैं 5-10 लोगों से आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव बोलूंगा, लेकिन पहले एक बार अनुलोम विलोम देखो। दाहिना हाथ उठा लो, दाहिना आंख बंद कर लो, बाईं आंख से सांस लो। ये बीपी के लिए, स्ट्रेस के लिए, सारी नस नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, तनाव के लिए। मन के लिए बहुत अच्छा है। बाएं नाक का संबंध है दाएं दिमाग से, दाएं नाक का संबंध है बाएं दिमाग से। दोनों दिमागों में अलग अलग तरह की विचार तरंगें उठती हैं और उन्हीं से हमारा जीवन चलता है। दायां दिमाग हमारा श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य से भरा हुआ है। ये अलग अलग शक्तियां आपके शरीर में अलग अलग जगह हैं। जैसे खून पैदा होता है बोन मेरो के अंदर, स्पर्म पैदा होता है टेस्टिकल्स के अंदर, ओवम पैदा होता है ओवरी के अंदर। अनुलोम विलोम कर लो। शक्ति के केंद्र है नीचे, भक्ति का केंद्र है हृदय, ज्ञान का केंद्र है मस्तिष्क। ये अलग अलग तरह के इमोशंस कहां से पैदा होते हैं? कोई आदमी तो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य से भरा हुआ होता है और किसी किसी में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम कम होता है। क्यों? उसका दायां दिमाग संतुलित नहीं है, सक्रिय नहीं है। किसी किसी के अंदर बहुत तर्क होता है, हर बात में तर्क करते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और उनके भीतर अति उत्साह होता है। ये बायां दिमाग श्रद्धा, बायां दिमाग प्रश्न, तर्क, सृजन, उत्साह, शौर्य, पराक्रम, साहस, स्वाभिमान से भरा हुआ। बायां दिमाग यदि संतुलित होगा, सक्रिय होगा, तो आपके भीतर भी साहस रहेगा, शौर्य रहेगा, स्वाभिमान रहेगा। ये सारे भाव, इमोशंस यहां से पैदा होते हैं, दाएं बाएं दिमाग से। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये पूरे
दाएं बाएं दिमाग को, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, हाइपोथैलेमस सिस्टम को, जो सीट ऑफ इमोशंस इसको कहा जाता है, नर्वस सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, ऑटोमेन सिस्टम को, इसको संतुलित कर देता है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पूरी नस नाड़ियों को। अनुलोम विलोम करो। आप तो रुक गए, भाषण सुनने लग जाते हो आप लोग। हाँ, नहीं करने से मिलेगा। सारी दुनिया कर्म का ही फल है, जो हमने किया वही हमको मिला। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कितनी सुहानी सुबह है, सामने पंछी उड़ रहे हैं, मंदिर का सुंदर गुंबद है, ऊपर से भी आसमान से पंछी उड़ते हुए कितनी स्वच्छंदता से प्रस्थान कर रहे हैं, और सूर्य उदय का जो सुंदर दृश्य आज देख रहा हूं, ये कई महीने पहले देखा हुआ। आप लोग भी पीछे की तरफ देख रहे हो, इतना सुंदर सूर्योदय कभी देखा है तुमने? और ऐसे 1-2 मिनट यदि सूर्य का त्राटक कर लेना तो आंखों की रोशनी 100 साल तक ठीक रहती है। कभी ग्लूकोमा, कभी कैटरेक्ट, आंखों की बहुत समस्या है, आंखों के अंदर का पानी सूख जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, किसी को जो है आंखों में, और एक और बीमारी होती है रतौंधी की बीमारी। ऐसे ऐसे रोग होते हैं आंखों के जिनके बारे में कभी सोच में, डबल विजन की प्रॉब्लम, रेटिस जो है पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाते कराते मैं आपको बता रहा था, इतनी सुहानी सुबह। और निजामाबाद में शायद इतने लोग इतनी सुबह जग करके कभी भी किसी आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए होंगे। आपने एक आज इतिहास बनाया। चलो अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-7 मिनट लगातार कर लो, फिर इससे क्या क्या होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अरे योग से तन तो संतुलित होता ही है, मन आपका सदा आनंद से, ऊर्जा से, उत्साह से भरा रहता है। जिंदगी में सब दिन एक समान नहीं होते, सुख भी आते हैं, दुख भी आता है। हम सबके बीच में संतुलित रहना, यही योग है। लाभ में हानि में, जय में पराजय में, पतझड़ में वसंत में, मान में अपमान में, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, सब जगह तुम सम रह सको। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। योग सुख दुख लाभ हानि, इन सब में सम रहना, समत्वम योग है उच्यते, यही योग है। सब दिन होत न एक समाना। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, योग आपको शक्ति देगा, योग आपको संतुलन देगा। जिंदगी के हर पड़ाव में आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, सब कुछ सहने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रार्थना के साथ करते हैं, आंखें बंद करके थोड़ी देर कीजिए ना, आपको अंदर से ही शकुन मिलेगा। याद रखना, योग का ये सिद्धांत है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, शांति तुम्हारे भीतर है, सब तीर्थ तुम्हारे भीतर है, काशी मथुरा मक्का मदीना कैलाश मानसरोवर तुम्हारे भीतर है, खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष भगवान तुम्हारे भीतर है, सब कुछ तेरे पास है, फिर तू क्यों उदास है। योग अभ्यास कर, अपने भीतर के रूह से, अपने भीतर के खुद ही में जो खुदा है उससे तुझे देख आनंद मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करो। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। योग विज्ञान कार्यक्रम में
अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। कुछ ही पलों में हम आपको पुनः सीधा जोड़ेंगे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के साथ। तब तक करते रहिए योग।